मुझे पता है आप अपने लिए ढूंढ रहे हो एक आशियाना डीएलएफ फेज 1 फेज 2 की गलियों में। तो आज इसी सीरीज में आपके लिए लेकर आए हो एक 4 BHK 316 गज की प्रॉपर्टी डीएलएफ फेज 2 से। लोकेशन इतनी प्यारी कि बिल्कुल NH8 की कनेक्टिविटी में, उसके NH8 के बिल्कुल पास पे, और L26 की ये लोकेशन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। प्रॉपर्टी की खूबसूरती, लोकेशन का एडवांटेज, ये ग्रीनरी, ये शांत माहौल, एक फैमिली के लिए एक खूबसूरत सा स्पेस और अंदर रहने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा लेआउट जिसमें ड्राइंग डाइनिंग प्लस अपने चारों बेडरूम्स इक्वल साइज के बहुत प्यारे वाले। मैं आज मेजरमेंट के साथ बात करूंगा, फेसिंग के साथ बात करूंगा और आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। इस वक्त हम इसके बालकनी में खड़े हैं। आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि इसमें और सिर्फ 2 फ्लोर्स रहते हैं। मिडिल के दोनों फ्लोर्स अवेलेबल हैं, टॉप बिक गया है और अपर ग्राउंड सोल्ड आउट है। आज के डेट पे जिस किसी को अपना घर बनाना है फेज 1 फेज 2 में, आप मान के चलो कि टॉप फ्लोर के ऑप्शन ना के बराबर रहते हैं। अपर ग्राउंड के फ्लोर फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन जो ऑप्शन ज्यादातर बचे हुए हैं वो मिडिल फ्लोर्स के हैं। और मिडिल फ्लोर्स में कुछ अच्छे ऑप्शन मिल रहे हो तो इसको देखना चाहिए आपको। इस वक्त हम जिस प्रॉपर्टी में खड़े हैं इसके मिडिल फ्लोर्स अवेलेबल हैं। 4.5 करोड़ रुपए की आस्किंग है, 4.5 CR। और आज भी ये बहुत ही अट्रैक्टिव डील है। ये बड़े अच्छे बिल्डर्स में से एक PSM होम्स के नाम से इनके ग्रुप है और जनरली तो ये एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन ये लगातार अपने चॉइस, अपने टेस्ट की वजह से, अपनी एनर्जी की वजह से इस तरह के ऑप्शंस बनाते हैं और एक समय में एक से ज्यादा ऑप्शंस बनाते नहीं हैं, क्योंकि उस पर पूरा फोकस चाहिए और अच्छा काम देने की कोशिश करते हैं। तो चलें अब हम अपने फ्लोर पे आ जाओ। अब जल्दी से जरा टूर कराता हूं अपने फ्लोर का। सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट के डायरेक्शन की। प्लॉट का डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आप में से कई लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी के अंदर धूप चाहिए। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन मतलब दोपहर से शुरू होती धूप शाम के ढलान तक पूरे टाइम होगी आपके घर में। इवन इफ मिडिल फ्लोर्स हैं, सेकेंड और थर्ड फ्लोर है, तब भी आपको पूरे टाइम धूप मिलेगी। बात करते हैं अपने एंट्रेंस की। एंट्रेंस है अपना नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का ये एंट्रेंस कई एंगल से वास्तु के हिसाब से भी फिट बैठता है। तो इस तरीके से आप इसको अपने लिए प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। अब आ जाओ जरा अपने ड्राइंग और डाइनिंग स्पेस को देखने के लिए। ये रहा अपना ड्राइंग रूम जो कि अपनी फ्रंट की बालकनी से अटैच्ड है। आ जाओ जरा साइज की बात करते हैं। साइज की बात करते हैं तो ये अपना साइज है 21.86 फिट के साइज में, ये ब्रेथ है अपना। बाकी लेंथ की बात करते हैं। लेंथ है अपना 12.569, यानी लगभग 12 फीट बाई 21.5 22 फीट के आसपास की ड्राइंग है। सिर्फ ये ड्राइंग रूम का साइज है। आगे बढ़े अपने डाइनिंग स्पेस की तरफ। तो डाइनिंग स्पेस को देखेंगे तो डाइनिंग स्पेस का साइज आएगा, अगर ये ड्राइंग रूम से शुरू करते हैं तो ये लगभग 33 फीट के आसपास का है। और यही चीज अगर सिर्फ और सिर्फ डाइनिंग स्पेस को देखें तो 18 फीट की लेंथ है ये। और ब्रेथ की बात करते हैं, ब्रेथ है लगभग 12.72, यानी मोटा मोटा 13 फीट के आसपास। यानी डाइनिंग स्पेस आपका लगभग 18 बाई 12.5 के आसपास का है। यानी एक अच्छा खासा साइज ड्राइंग और डाइनिंग में मिलना, मतलब एक 316 गज का साइज। बेसिकली क्या है, ये प्लॉट ना थोड़ा स्क्वेरिश है। अभी तक जितने भी आपने 300 या 316 देखे होंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं प्लॉट रेक्टेंगल होता है और डेप्थ ज्यादा होती है, फ्रंटेज कम होते हैं। ये 316 का होने के साथ ये स्क्वेरिश प्लॉट है। स्क्वेरिश प्लॉट में आपको विड्थ अच्छी मिल गई है और इतनी ही डेप्थ भी है, तो जिसकी वजह से आपको एक अच्छा खासा ड्राइंग रूम और अच्छा खासा डाइनिंग स्पेस मिला हुआ है। अब यही समझिए आपकी फ्रंट ऑफ द फ्लोर में ना आपको ड्राइंग रूम और एक बेडरूम दोनों मिल रहे हैं, और सिर्फ सिर्फ 2 चीज हैं, तो इस वजह से क्या है, आपको स्पेस अच्छा मिला हुआ है। अब जहां तक बात करें लगा हुआ क्या है, फिटमेंट्स देखो जरा। इस वॉल को देखो, डेकोरेट किया हुआ है, एक अच्छा स्टोन वर्क है वॉल पे, और साथ पे वुड की क्लैडिंग है जो आपको नजर आ रही है। साथ में एसीज वगैरह का होना, शैंडलियर होना, फैन, एसीज सब कुछ है। 2 बड़ी विंडोज हैं जो कि एक ओपनेबल एक नॉन ओपनेबल है, जो फ्रंट की बालकनी से आती है। बाहर अपनी फ्रंट की बालकनी का एक्सेस इस वाली विंडो से है। डाइनिंग स्पेस की बात करते हैं। डाइनिंग स्पेस में एक बहुत ही प्यारी लाइट फिटिंग्स ये लगाई गई है, थोड़ा सिमिलर है ऑडी के रिंग लाइट से, और साथ में अटैच्ड है किचन।
सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि एंटर करने के साथ जनरली आपने अब तक जितने भी लेआउट देखे होंगे 300 गज में ना, उसमें एलेज होते हैं। एंटर हुए आप, एक छोटी सी पतली सी गली मिली आपको, उसके बाद कनेक्टिंग इधर उधर रूम्स होते हैं। यहाँ पे आपको बहुत प्यारा सा स्पेस मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे एंटर कर रहे हैं तो यहाँ प्रॉपर आप चाहें तो इस वाली वॉल को डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं। ये वाली वॉल आपकी डाइनिंग स्पेस की हो गई। ड्राइंग रूम तो आपने समझ ही लिया, और साथ में एक एक्सेस है, मतलब आप यहाँ से एंटर कर रहे हो, आप या आपके गेस्ट कोई भी अगर घर में एंटर कर रहे हैं तो उनके पास एम्पल स्पेस है। ऐसा नहीं है कि बीच में आपका डाइनिंग स्पेस आपको डिस्टर्ब करेगा। एक बेडरूम ये रहा, एक किचन ये रही, और 2 बेडरूम्स का एक्सेस ये है। साथ में अगर इस तरफ को बात करें, अपना पाउडर रूम, अटैच वॉशरूम एंड बेडरूम, यानी सब कुछ है, सब कुछ आसपास ही है, लेकिन आपका स्पेस डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। आपका डाइनिंग स्पेस बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। यानी साइज में बताया ना, साइज की वजह से ये कहीं ना कहीं मैटर करता है। और आगे बढ़ते हैं अब अपने किचन की तरफ। आ जाओ जरा किचन देखें। किचन देखो आप, साइज आपको समझ में आ रहा होगा, साइज कुछ अच्छा साइज है, इसीलिए आपको आज मेजरमेंट वाइज बताना चाहूंगा। जो इसकी लेंथ आ रही है 15.78 फीट की आ रही है, और ब्रेथ की बात करते हैं, ब्रेथ आ रहा है 9.062 यानी 9 फीट की, यानी 9 फीट बाई 15.5 फीट की किचन है। मतलब इस साइज का किचन, और साथ में सारा कवर स्पेस गजब वाला, सब कुछ है। एक फ्लोर के अंदर क्या चाहिए आपको? सबसे पहली चीज की आपका लेआउट खूबसूरत हो, उसका इंटीरियर अच्छा हो, जो बेसिक फिटमेंट्स हो वो अच्छी क्वालिटी के हो, और लाइफ आपको लगे कि एक लंबी लाइफ के लिए आप ले रहे हो, एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको एक अच्छी वैल्यू, सिर्फ पैसे आप ही नहीं दे रहे हो, बिल्डर भी आपको एक अच्छी वैल्यूएबल चीज प्रोवाइड कर रहा है। आ जाओ बेडरूम नंबर 1, जो हम लोग शुरू कर रहे हैं बैक साइड के बेडरूम से। जरा स्पेस देखो आप, पहले तो स्पेस पे नजर डालो, मेजरमेंट बाद में करेंगे, पहले स्पेस देखो आप, अच्छा खासा स्पेस। साथ में एक पोडियम स्पेस अलग है। इन्होंने क्या किया कि अगर दूसरे किसी बिल्डर के हाथ में होता तो यहाँ पे इसको बाउंड्री वॉल लेता और बेडरूम आपका यहीं पे कहीं कहीं स्क्वीज हो जाता। इन्होंने क्या किया, पीछे एक्सटेंड किया, बालकनी वाले पोर्शन को इसमें एक्सटेंड किया, और एक पोडियम स्पेस अलग से ले लिया है। अब यहाँ पे आप चाहो तो सेटिंग की चेयर कर सकते हो, के लिए स्पेस बना सकते हो, या फिर यहाँ पे हो सकता है किसी को अगर इंस्ट्रूमेंट से प्यार हो, म्यूजिक से प्यार हो, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बहुत प्यारा सा डेकोरेट हो सकता है, और आप अपने रूम में मजे ले सकते हो। आ जाओ जरा साइज की बात करते हैं। 17.37 फीट, अच्छा खासा साइज। बेडरूम है 17 साढ़े 17। नेक्स्ट विड्थ है 11.98 यानी मोटा बड़ा 12 फीट, यानी 17.17 17.37 इंटू 11.90, ये लेंथ ब्रेथ है इस बेडरूम का। साथ में एक छोटा सा एलए पोर्शन है जो एंट्री एग्जिट की वजह से है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। यानी अगर इस स्पेस को यहां से काउंट करूं तो एग्जैक्टली अगर बेडरूम को काउंट करूंगा तो बेडरूम यहां से काउंट होगा। ये साइज आ रहा है 25.78 फीट, बहुत गहरा है, बहुत जगह है। चूंकि इन्होंने इस बेडरूम के अंदर ही वॉशरूम की जगह निकाली है, तो इस वजह से ये स्पेस थोड़ा सा कटता है। अब जरा वॉशरूम स्पेस देखो आप, वॉशरूम स्पेस भी अच्छा है, सिंपल जेंटल काम है, मतलब जो बेसिक फिटमेंट चाहिए वो सब कुछ है। स्टोन वर्क है, टाइल वर्क है, बढ़िया जैगुआर की फिटिंग्स है सारी। कबर स्पेस चाहिए तो कबर स्पेस है, वो सब कुछ है। मतलब इन चीजों के लिए आपको परेशान नहीं होना है। साइज की बात कर लेते हैं जरा इस वॉशरूम स्पेस की। 7.23, 7 सवा 7 के आसपास, 12 फीट, 12 फीट बाई 7 फीट। अरे भाई कितना स्पेस चाहिए इस वॉशरूम के लिए। मतलब बिल्डर ने स्पेस का एलोकेशन इतना खूबसूरत किया है ना कि आपको किसी भी जगह आपको स्पेस की कोई कमी दिखाई नहीं देगी। प्लस ये बेडरूम जो है वो आपकी बैक साइड की बैल्कनी से कनेक्टेड है, तो बैक साइड की बैल्कनी, आपका खासा स्पेस है बैल्कनी में, ग्रास स्टफ लगे हुए हैं, पीछे जाल से कवर्ड है, और मतलब पीछे की बैल्कनी यूटिलिटी के रूप में अच्छा इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब कपड़े वगैरह डालने के लिए अच्छा खासा स्पेस है, और सबसे अच्छी बात है कि सिक्योर्ड है। जनरली आज के डेट में सारे बिल्डर्स ही दे रहे होंगे, पर इन्होंने भी दिया है और स्पेस को अच्छा यूटिलाइज किया है। ये गैस पॉइंट वगैरह के लिए जगह बाहर ही कर दी है, और यूटिलिटी के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए ये जगह रही जहां टैप्स एंड ऑल सारा प्रोविजन है।
एसी के आउटर्स कुछ तो पीछे की तरफ है, कुछ फ्रंट में भी डाले हुए हैं। आ जाओ बेडरूम नंबर 2 की तरफ ले चलता हूं। आइए, बेडरूम नंबर 2 पे चलने के पहले हमें वापस से अपने डाइनिंग स्पेस पे आना पड़ेगा। अपने डाइनिंग स्पेस से होते हुए हम बेडरूम नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। आ जाओ, बेडरूम नंबर 2 बहुत क्लीन, क्लियर फ्री, काम, साफ सुथरा, व्हाइट कलर का यूज और बहुत ही प्यारा। फर्श पे सारा स्टोन वर्क, अभी तक आपने जहां भी देखा सभी जगह स्टोन वर्क थे। साथ में बहुत प्यारी इसकी पीओपी की क्लैडिंग वगैरह कोई डिजाइन हैं, जो इस वॉल पे भी, जो बेड बैक की वॉल है उस पे भी है, और साथ में फ्रंट की टीवी वाली वॉल पे भी सेम डिजाइनिंग है। टाइकिन के एसीज वगैरह लगे हुए हैं, सारे फिटमेंट अच्छे हैं। और बाकी एक बार साइज की बात कर लेते हैं। साइज आ रहा है इसका 11.88, ऑलमोस्ट 12 फीट, 14.92 यानी लगभग 15 फीट बाई ऑलमोस्ट 12 फीट। ये है लेंथ ब्रेथ इस वाले बेडरूम का। यानी फर्स्ट बेडरूम तो आपने बहुत बड़े वाला देखा, सेकंड बेडरूम का भी साइज अच्छा है। आ जाओ वॉशरूम स्पेस की तरफ देखें। पहले तो जैगुआर की फिटिंग सारी लगी होनी, कबर्ड्स का स्पेस कंप्लीट, ये पूरी वॉल इन्होंने कबर्ड के लिए दे दी, राइट। ये सारा ही कबर्ड वॉल है। वेट एरिया अलग, ड्राई एरिया अलग, सारा स्टोन और टाइल्स का काम है जो वॉल तक है। फुल वॉल पे अपनी स्टोन और टाइल्स की क्लैडिंग है। वॉशरूम के अंदर सारा फर्श टाइलिंग है जो कि वुडन वाले फिनिश पे है, साथ में मिरर एंड ऑल बेसिक सारे फिटमेंट्स। एक चीज और ध्यान देने की है कि इन्होंने एक छोटा सा विंडो स्पेस भी दिया है इस वाले वॉशरूम के साथ में। अपना जो बेसिक फिटिंग्स है वो है। आ जाओ बेडरूम नंबर 3। अब ये है बेडरूम नंबर 3, थोड़ा सा डिफरेंट। अब तक आपने 2 बेडरूम्स देखे, अच्छे लगे होंगे आपको। ये थर्ड बेडरूम, ये इन शॉर्ट मतलब मैं कहूं कि इसको हम चाहे तो गेस्ट रूम ट्रीट कर सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं एक सेपरेट रूम। एक तो स्पेस बहुत अच्छा है, साथ में कबर्ड्स वगैरह की जगह है, वो कबर्ड्स फुल साइज के। साथ में जरा ये लुवर्स की क्लैडिंग जो वॉल पे डाली हुई है ना, वो देखो आप, लाइट्स वगैरह का यूज बहुत खूबसूरत है। साथ में वेंटिलेशन पॉइंट के लिए देखें तो छोटा सा शाफ्ट भी दे रखा है इस स्पेस पे, जो आपके लिए कोई खास यूटिलिटी नहीं सर्व करता, लेकिन ये है कि कल की डेट पे कुछ अगर रिपेयर वर्क करना हो तो आपको रूम से एक्सेस मिल जाएगा शाफ्ट के थ्रू। आ जाओ इसके वॉशरूम स्पेस को देखो जरा। वॉशरूम स्पेस देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है, वेट एंड ड्राई एरिया अलग अलग। साइज की बात करें, लेकिन उससे पहले ये बता दूं ये कॉमन है, तो हमारे डाइनिंग स्पेस से भी यही वॉशरूम यूज होगा और इसको बहुत खूबसूरत तैयार भी किया गया है। आ जाओ जरा इसके साइज की भी बात कर लेते हैं। ये साइज आ रहा है, लेंथ आ रही है इसकी 9.31 यानी लगभग 9.25 फीट के आसपास। इस वाली वॉल की बात करें तो ये 4.97 यानी ऑलमोस्ट 5 फीट, 9.25 बाई 5 फीट के आसपास का वॉशरूम स्पेस है। अच्छा खासा स्पेस। और जरा इसके टाइल पे तो नजर डालो, जरा नीचे नजर तो दो, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। इसको सामने से देखोगे ना तो बहुत ही खूबसूरत से फीलिंग आएगी। सेम टाइल्स इस वॉल पे भी यूज हुआ है, और साथ में कॉम्बिनेशन में प्लेन ब्लैक वॉल ये वाली ली है। अगर इस तरफ नजर डालें तो इधर भी सारी प्लेन ब्लैक वॉल है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कॉमन वॉशरूम है ना, इसको जितना ही हाईलाइट करके रखेंगे इतना ही अच्छा लगेगा। हमने वॉशरूम स्पेस को तो मेजर कर लिया, अपना बेडरूम तो रह ही गया, जरा इसके साइज को भी तो मेजर करें। आज यार दोस्तों ये मजा बहुत आ रहा है। 11.99 फीट यानी ऑलमोस्ट 12 फीट के आसपास की विड्थ। जरा लेंथ देखो आप, 13.28। ओए होए क्या गजब का साइज, मतलब 13 बाई 12 के आसपास का साइज आपका इस बेडरूम को मिल रहा है। मतलब चारों ही बेडरूम्स आपको अच्छे साइज में मिल रहे हैं। तीनों हमने देख लिए, तीनों ही अच्छा साइज। फोर्थ वन में भी चलोगे तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, आई एम डैम श्योर। मतलब इतना खूबसूरत लेआउट है ना कि बहुत रेयर मिलते हैं इस तरह के स्क्वायरिश प्लॉट, रेयर मिलते हैं, और वो आपको इस प्रॉपर्टी में नजर आएगा। आओ जरा इस बेडरूम को भी देखें। एसीज, फॉल सीलिंग, फैंसी लाइट्स, फ्लोरिंग, वॉल्स, हाईलाइटेड वॉल्स, साथ में वेंटिलेशन, अपने विंडोज, और साथ में अपनी अटैच्ड बैल्कनी। बहुत ही ऑसम फीलिंग है। मैं आज इस फ्लोर को देखते हुए ना ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आज जो भी फैमिली इस वाले फ्लोर में रहेगी ना, दे विल से कि यार प्रेम थैंक यू सो मच,
मतलब इतना प्यारा ऑप्शन दिया है आपने। अब जब बात करते हुए ना दिल कर रहा है कि एक बार बालकनी पे नजर डाल ली जाए। बालकनी देखोगे इतनी खूबसूरत, बात करते करते हमें शाम के समय में शुरू किया था जब डे लाइट थी, मतलब इवनिंग का समय जब धूप ढल चुकी थी तब हम लोग बात कर रहे थे। इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर होने को होंगे और देखो अंधेरा सा हो रहा है, लेकिन इस पूरी विसिनिटी को देखो आप, स्ट्रीट लैंप्स ऑन हो चुके हैं, लोकेलिटी शांत अभी भी है, गाड़ियों की हल्की हल्की मूवमेंट्स चल रही हैं और अच्छा लगेगा आपको। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप थैंकफुल हो गए प्रेम के लिए, क्योंकि है ये प्रॉपर्टी इस तरह की, और जिस प्राइस में अवेलेबल है ना, इस प्राइस में तो फिर आपको दूसरी कोई अच्छी प्रॉपर्टी तो मिल नहीं रही। आ जाओ जरा इसकी साइज की बात करते हैं। इसका साइज है 14.52, 14.52, और जरा इस वाली वॉल को ले लें 11.30, यानी ऑलमोस्ट 15 फीट बाई 11 फीट का साइज। देखो सोच लो कि आपने किसी बेडरूम में अगर साइज देखा होगा, साइज कम आ रहा होगा, तो नहीं, सभी बेडरूम्स के अच्छे साइज हैं, बढ़िया वर्क है, सिंपल, क्लियर, क्लटर फ्री, बढ़िया बेसिक काम। जरा वॉशरूम स्पेस देखो आप, वॉशरूम स्पेस भी अच्छा खासा, एक वॉल अगेन इन्होंने प्रॉपर स्टोरेज को दे दी, ये पूरी वॉल आपकी स्टोरेज की है, बढ़िया फुल साइज्ड कबर्ड्स, टाइल्स का यूज वॉल के ऊपर, बहुत प्यारी सी व्हाइट कलर में, साथ में व्हाइट सिंक, ब्लैक ग्रेनाइट, छोटा सा अपना वैनिटी, व्हाइट पॉट, जैगुआर की फिटिंग, वेट पोर्शन अलग, और बेसिक सारा कुछ, साथ में एक छोटी सी ओपनेबल विंडो वेंटिलेशन के लिए, सर्दियों में इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो जरा साइज की बात करते हैं, साइज है ये लगभग 11 फीट, ओ माय गॉड। अब उसके बाद कहीं ना कहीं आपका कवर स्पेस भी इसमें जा रहा है, तो भी अगर कवर स्पेस को भी काउंट कर लेंगे ना, तो 1 फीट का ऑलमोस्ट डेप्थ है, यानी लगभग 10.90 आ रहा है, 10.90 प्लस 1 फीट, मतलब ये डेप्थ है। जरा फीट का विड्थ देख लो आप, 5.078, यानी अच्छा खासा साइज, 11 फीट बाई 5 फीट, ये है वॉशरूम का साइज। ये फ्रंट का जो फोर्थ बेडरूम है, जिसको हम फोर्थ बेडरूम कह रहे हैं, उसका साइज बता रहा हूँ। मतलब हर तरीके से ना साइज आपको बहुत ही खूबसूरत, काम बहुत अल्टीमेट लेवल, और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका ओपननेस, ग्रैंडनेस। जब आप प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हो ना, उसके बाद आपको एंटर करते ऐसा नहीं लगेगा कि यार इधर से कमरे, इधर से एलेज, इधर से रूम्स, मतलब सभी रूम सामने हैं आपके। आप गेस्ट को बिठा रहे हो, ड्राइंग रूम में बिठा रहे हो, तो ड्राइंग रूम अपने आप में सेपरेट स्पेस है, यहां से आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल हिडन है। अगर आपके गेस्ट यहां से बैठेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी में कौन मूवमेंट कर रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स मूवमेंट कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गेस्ट आराम से अलग सिक्योरेटेड स्पेस में बैठे हुए हैं, और साथ में बैल्कनी को एंजॉय कर रहे हैं, DLF2 के एनवायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, 316 गज की प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, 4 BHK को एंजॉय कर रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए, अच्छी खासी 2 पार्किंग की जगह, साथ में अपनी सेपरेट एंट्रेंस नीचे से ऊपर को आने के लिए, बहुत खूबसूरत सा स्पेस क्रिएट किया हुआ है। इससे बढ़िया स्पेस, इतने अच्छे लेआउट्स कम मिलते हैं, इसलिए मैं आज इस प्रॉपर्टी पे आपको लेकर आया हूँ 4.5 करोड़ रुपए के आस्किंग प्राइस में। इससे खूबसूरत 316 गज इस वक्त तो DLF फेज 2 में नहीं है, और मुझे लगता है कि इस प्रॉपर्टी को अब आप भी देख लो, आप भी समझ लो, मुझे लगता है ये आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करेगा। बट इस वीडियो को आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे स्पेस को डिफाइन करने के लिए। मुझे लगता है ये प्रॉपर्टी आपके काम आएगी, आई एम डैम श्योर। चलो फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।